गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए, हम लोग पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज। तो आप लोग एक्सरसाइज में लास्ट तक बने रहेंगे और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये 10th के लिए भी है। तो हम 9th का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 9th का जब बता रहे हैं तो 10th का भी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो इसमें हम सारा बेसिक बता दिए थे, जैसे टर्म्स था, कोएफिशिएंट था। ठीक है, और टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को 3-4 भाग में बांटा गया था। जैसे टर्म्स के आधार पे था, क्या था उसमें, टर्म्स के आधार पे बांटा गया था आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इस तरह से था। ठीक है, और डिग्री के अनुसार था लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह से लीनियर था, क्यूबिक था, बाई क्वाड्रेटिक था। ठीक है, तो इस तरह से था। तो उसी का यूज़ कर आज हम लोग पॉलिनोमियल को ख़त्म करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। यानी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसमें से पहचानना है कौन पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और क्या बताना है कि इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। और प्रत्येक एक्सप्रेशन से क्या लिखना है, आपको डिग्री लिखना है। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे डिग्री पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का पावर 5 माइनस 2x क्यूब। पहला बोल रहा है x का पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो चलिए ये पॉलिनोमियल्स पहले पहचान लेते हैं। कैसे पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं, किस तरह से पहचानें कि वो जो दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स पहचानने का नियम क्या है या फिर बनता कैसे, तो आपको कल बताया था, यानी पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब भी पॉलिनोमियल तैयार होता है तो तैयार होता है किस तरह से, पहले कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट के पहले वेरिएबल रहता है, कॉन्स्टेंट पहले रहेगा, उसके बाद वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर क्या रहेगा, एक होल नंबर रहेगा। इस तरह से जहाँ भी एक्सप्रेशंस रहा तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, क्या है, शुरू में पहले कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें इनटू क्या रहना चाहिए, वेरिएबल पढ़ चुके हैं, जितना ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते जाएगा, और कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, जो है सिर्फ जैसे 2, 3, 4 ये एकदम फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है जो हमेशा वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे एक्स लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन का अलग आंसर आएगा। फिर 2 लेंगे एक्स के जगह पे, तो देखिए 2 ले रहे हैं, फिर 1 ले रहे हैं, तो ये वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो जाएगा वैल्यू। तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, फिर वेरिएबल, और उसके पावर एक्सपोनेंट्स में क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पर भी रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी की मदद से यहाँ पे देखिए क्या बोला, x के पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या बोला, किस तरह से पहचानना है कि एक कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए x के पावर कुछ पीछे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 1 क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब आगे देखिए, 1 कांस्टेंट बोला, इनटू में क्या वेरिएबल होना चाहिए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, और इसके पावर में एक होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में 0 सिर्फ ऐड हो जाता है तो होल नंबर हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिर वेरिएबल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए x का पीछे कुछ है तो 1 है, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है और एक होल नंबर है। यहाँ पे होल नंबर है पावर 5, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे 2 देखिए, 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और एक्सपोनेंट्स में 3 दिया, ये भी क्या है, होल नंबर है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1 क्या है, होल नंबर है। फिर यहाँ देखिए √3, तो √3 भी क्या है, कांस्टेंट है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टर्म लिखा, x वाला सारा ना, तो वेरिएबल x दीजिए और पावर कुछ नहीं तो 0, x के पावर जगह फिर डायरेक्ट 1, तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई, √3 ही रह जाएगा। या आप समझाएं कि यहाँ पे देखिए 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट के आगे यानी कौन सा वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, x सब रिपीट हो रहा है ना, तो x यहाँ पे लिखिए और पावर में कुछ नहीं तो 0। ठीक, तो देखिए ये भी क्या, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और पावर में एक होल नंबर है।
होल नंबर में आता है 0, 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए सभी में क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और होल नंबर है। तो ये क्या है, एक होल नंबर है, मतलब एक क्या है, पॉलिनोमियल। तो पूछ रहा था क्वेश्चन क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। और क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक एक्सप्रेशंस का डिग्री भी बताइए। तो डिग्री देखिए बताया था, डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, उसका हाईएस्ट पावर जो रहता है वही आपका डिग्री हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे पावर कितना 5 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, सबसे हाईएस्ट कौन है 5 है। तो यहाँ पे डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिग्री बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी की मदद से हम पहचानेंगे। ठीक है, फिर देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर है YQ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू वाई। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। तो इसको बोल रहा है कि आप पहचानिए कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएं कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, 1 छिपा हुआ रहता है कोई वेरिएबल के पीछे, तो 1 है, कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, और इसके पावर में क्या होल नंबर होना चाहिए। 3 क्या है, होल नंबर है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आइए, तो यहाँ भी क्या है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, इसके पावर कुछ नहीं, तो 1 है। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे क्या देंगे आंसर हम, यस है। और डिग्री पूछ रहा, तो डिग्री हायर जो ये रहता है पावर, तो हायर 1 है, यहाँ पे 3 है, पावर इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग यहाँ जो पावर है वही आपको क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। तो पावर कितना 3 है, और यहाँ पे एक, तो सबसे हायर कितना 3 है कि 1 है, 3, तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड नंबर हो गया, यानी फर्स्ट भी था पॉलिनोमियल्स और सेकंड भी पॉलिनोमियल्स था। फिर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2y5t। तीसरा है टी स्क्वायर माइनस 2t/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए क्या है, ये आपको पता रहेगा तो आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे तरीके से आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो पहचाना किस तरह से, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। आप लिखते नहीं, आप समझा रहे थे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ वेरिएबल है, अब पावर में क्या है, होल नंबर होना चाहिए। देखिए होल नंबर है। इसमें देखिए तो 2/5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और ये क्या है, वेरिएबल है, इसके पावर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 क्या है, होल नंबर हो गया। फिर इसमें आइए, तो सारा वेरिएबल कौन सा, टी वाला है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं टी के पावर 0 समझने के लिए। ठीक है, तो √5 क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, वेरिएबल है, और इसके पावर 0, 0 क्या है, होल नंबर। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। और इसका डिग्री जो हायर एक्सपोनेंट्स है, तो हायर 2, 1, 0 है, सबसे ज़्यादा 2 है, 2 बड़ा है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो थर्ड भी हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। अब देखिए फोर्थ नंबर बोल रहा है x का पावर 100 - 1। ठीक है, इसको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो देखिए क्या करना है, कांस्टेंट होना चाहिए, फिर वेरिएबल होना चाहिए, फिर होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 क्या कांस्टेंट हो गया, x क्या वेरिएबल हो गया, और इसके पावर में क्या होल नंबर। तो देखिए 100 क्या होल नंबर हो गया। फिर -1, 1 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल से, क्यों, क्योंकि 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x का पावर 0, और x का पावर 0 का वैल्यू 1। तो इस तरह से देखिए ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, और पावर में होल नंबर, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 × x का पावर 0। तो ये भी देखिए कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, और पावर में होल नंबर, तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और इसका डिग्री देखिए तो 100 बढ़ा के 0 बढ़ा, यानी हायर एक्सपोनेंट जो रहता है, तो हायर कितना है 100, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर भी क्या निकल गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए 1/√2 x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 2। देखिए इसको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पहचानना कैसे, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए 1/√2 क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और पावर में यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। फिर आगे देखिए यहाँ भी √2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ x क्या है, वेरिएबल, और इसके पावर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 क्या हो गया, होल नंबर। फिर देखिए 2, तो सारा का वेरिएबल लिख सकते हैं, यहाँ पर हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और पावर में क्या है, 0 है, तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और इसका डिग्री पूछेगा, तो हायर कितना हो गया, 2 है, 1 है, 0, तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो 2 ही आपका क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक, फिर देखिए आगे 6 नंबर क्या बोल रहा है,
6 नंबर है x का पावर -2 प्लस 2x का पावर -1 और प्लस 3। ये पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो हम क्या बताएं, देखिए तो यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए वेरिएबल और पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप x का पीछे कुछ है तो 1, तो 1 क्या कांस्टेंट है, x का वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए -2 क्या है, यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3 ये इनफाइनाइट तक, मतलब इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में, एक्सपोनेंट्स में। तो देखिए -2 आ गया, तो एक जगह जब हो जाता है तो पूरा जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। एक जगह आपको कहीं भी मिल जाएगा या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर में क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, सारा पॉजिटिव में। देखिए आप माइनस में आ गया, तो ये क्या होगा आपको 9 हो जाएगा। तो जब इसका पॉलिनोमियल्स है ही नहीं तो इसका डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे 7 नंबर, तो इसको आप लोग तब तक उतारिए, इसको जो जो यहाँ पे कुछ किए हैं उसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 6 तक हो गया था, अब 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि 1 एक क्या है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x का पावर 0, इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर y के पावर 0 लिखिए। अल्फ़ाबेटिकल लेटर यानी वेरिएबल कोई भी टर्म ले लीजिए, वेरिएबल बताए थे अल्फ़ाबेटिकल लेटर जितना है वो सारे होंगे। तो हम x ले लिए और उसके पावर कुछ नहीं तो 0 ले लिए। तो देखिए तो बोलता है क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और 0 क्या है, एक होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और इसका अगर ये डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या है, यहाँ पे 0 है। हायर यही ना, सिर्फ यही टर्म है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, -3/5 है। -3/5, तो ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये क्या बोल रहा है, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो -3/5 को इस तरह से लिख सकते हैं, y के पावर 0। तो देखिए कांस्टेंट होना चाहिए, तो -3/5 एक क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल है, और पावर में कुछ 0 है, तो 0 क्या है, एक होल नंबर है। तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है 9 नंबर, x² - 2/x²। ये बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो चलिए देखिए ये कैसे पहचानेंगे। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 है ना, देखिए यहाँ पे 1 मल्टीपल है, तो 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, और उसके पावर में क्या है, होल नंबर है, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए नीचे देखिए x² है, तो हमेशा जब वेरिएबल टर्म में रहता है वो हमेशा ये रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 2, और x² ऊपर जाएगा तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको पहचानिए, अब कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, ये भी ठीक है, लेकिन पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स आ गया ना। तो होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ये जब हो गया, आप ये नहीं सोचिएगा कि एक अगर हो गया है पॉलिनोमियल्स तो दूसरा अगर नहीं है तो पूरा पॉलिनोमियल्स होगा। अगर एक भी अगर बोल देगा कि नहीं है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नो। और इसका जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा तो इसका डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर हो गया। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर बोल रहा है √2 × x² - 8, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो ये कंडीशन क्या बोलता है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो √2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, और पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो 2 क्या होल नंबर है। फिर देखिए वेरिएबल x का है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, x का पावर 0। तो ये भी क्या देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और पावर में होल नंबर है। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स है, और इसका डिग्री पूछेगा। तो डिग्री देखिए हायर एक्सपोनेंट्स कितना, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 10 नंबर। अब आगे देखिए 11 नंबर क्या बोला, 1/2x², ठीक है।
ये बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो बताए थे कि जब भी वेरिएबल जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, या फिर इस तरह से 1/2 रहेगा। एक्स स्क्वायर वेरिएबल जिसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x का पावर -2, इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट है 1/2, ठीक है, x वेरिएबल है लेकिन पावर में क्या है, एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं होता, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आगे 12 नंबर 1/√5 और यहाँ पे x का पावर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और +1। चलिए देखिए इसको पहचानने के लिए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो देखिए पहचानने के लिए हमें कांस्टेंट, तो 1/√5 क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, x क्या वेरिएबल है और इसके पावर में होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर में फ्रैक्शन में कभी नहीं आता है। तो 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, ये होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ रेशनल नंबर है। तो पूछा क्या होल नंबर होना चाहिए पावर में ना, तो देखिए तो होल नंबर है 1/2 नहीं, तो जब नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है, 3/5 x स्क्वायर -7/3 x + 9। चलिए देखिए इसको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो कंडीशन क्या बोलता है, कांस्टेंट होना चाहिए, तो 3/5 क्या है, कांस्टेंट है, एक वेरिएबल, तो x क्या वेरिएबल है और पावर में क्या होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर है, इसके लिए ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है। फिर आगे देखिए 7/3 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और सारा देखिए सारा वेरिएबल x वाला, तो इसको हम इस तरह से सजा सकते हैं समझने के लिए, x के पावर 0। ठीक है, तो देखिए क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर में होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और इसका डिग्री पूछेगा तो हायर एक्सपोनेंट्स कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर 14 नंबर x का पावर 4 है -x का पावर 3/2 + x - 3। अब देखिए इसको पहचानने के लिए बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो क्या कंडीशन बोलता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 है, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर में होल नंबर, ये ठीक है। फिर आगे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अब पावर में होल नंबर होना चाहिए, लेकिन 3/2 क्या फ्रैक्शन टाइप में है, तो फ्रैक्शन टाइप हमेशा होल नंबर में नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन जो रहता है वो होल नंबर नहीं होता है, तो यही क्या हो गया आपका, नो हो, यानी ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, फिर 15 नंबर देखिए 2x³ + 3x² + (x - 1)। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको बोल रहा है, तो क्या कंडीशन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर में होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर में होल नंबर है। अब देखिए ये √x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए √x के क्या लिखता है, x के पावर 1/2, तब पावर में देखिए तो 1/2 आ गया, तो 1/2 होल नंबर नहीं होगा, ये फ्रैक्शन टाइप में है, तो ये रेशनल नंबर है, तो होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर है नहीं, तो अगर ये दोनों हो गया और ये नहीं हुआ तो पूरा पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन जो दिया हुआ ये भी क्या होगा, एक नो होगा, मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था जो पहचानने के लिए बोल रहा था कि पॉलिनोमियल्स कौन है और पॉलिनोमियल्स कौन नहीं है। तो आप लोग इस तरह, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तब तक हम लोग आगे देखते हैं सेकंड नंबर, तब तक इसे आप लोग उतारिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वाड्रिक का ही दूसरा नाम क्या है, बाई क्वाड्रिक। हम लोग बताए थे कि बाई क्वाड्रेटिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक का ही दूसरा नाम क्या है, क्वाड्रिक। ठीक है, तो चलिए यानी आपका क्वाड्रिक पूछेगा तो आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझिएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कौन कांस्टेंट है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है और कौन क्वाड्रिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पहला बोल रहा है क्या, -7x + x। ठीक है, -7x + x, ये बताइए क्या है। तो आपको बताया गया था कब लीनियर होगा, कब बाई क्वाड्रेटिक होगा, कब क्वाड्रेटिक होगा, कब क्यूबिक होगा।
तो बताए थे जब इसका डिग्री जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब डिग्री अगर 1 रहेगा, पावर में 1 रहेगा तो वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। पावर में 2 रहेंगे तो क्वाड्रेटिक होंगे। पावर में 3 रहेंगे यानी एक्सपोनेंट्स अगर 3 रहेंगे तो क्यूबिक होंगे। और अगर पावर में 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक होंगे। ये सब सारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, -7x + x, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो सजा करें, सजा हुआ इसको हम और अच्छे तरीके से, तो x को पहले लिख रहे हैं और -7, इस तरह से x प्लस में देखिए प्लस में और -7 तो -7 लिख दिए। और इसके पावर देखिए कुछ है तो 1 और इसके पावर है तो क्या 0। मतलब जितना भी पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे सब क्या रहेंगे, एक सजा हुआ रहेंगे, ठीक है। सजे हुए रहेंगे किस टाइप में, घटते हुए क्रम में सजा हुआ रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको सजा दिए पहले 1 और 0। अब देखिए इसका डिग्री कितना है, अगर डिग्री 1 रहेगा ज़्यादा, मतलब बताया था डिग्री पहचानने के लिए हायर जो एक्सपोनेंट्स होगा, ठीक है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो देखिए हायर कितना 1 है या 0 है, तो 1 है, हाँ सबसे बड़ा 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपका, या डिग्री तो 1 हो गया, ठीक है। डिग्री आपसे पूछा नहीं, ये लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो अगर डिग्री 1 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं। तो x - 7 कैसा है, कैसा पॉलिनोमियल्स है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड है 6y, ठीक है, 6y। सेकंड बोल रहा है 6 × y। तो देखिए 6 × y लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रिक है। तो देखिए इसका हायर कोएफिशिएंट, हम मतलब हायर एक्सपोनेंट्स, जब भी एक्सपोनेंट्स देखेंगे तो वेरिएबल के पावर देखेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा वेरिएबल के पावर ही दिया हुआ रहेगा। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है, तो y के पावर कुछ नहीं तो क्या है, वहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 दिया हुआ है। तो जब भी डिग्री अगर 1 रहता है तो वो कैसा पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। तो आपका सेकंड आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, -z³, -z³, ठीक है। तो जब अगर पावर में डिग्री अगर 3 रहेगा तो बताए थे वो क्या सा पॉलिनोमियल्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। पावर में देखिए हायर 3 है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल प्लस माइनस गुना भागा, इससे आपको मायने नहीं रखना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पूरा करता है। तो पावर अगर 3 है तो ये क्या हो गए, कैसा पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फिर आगे देखिए 4 नंबर यानी डी नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 और 4 बोल रहा है क्या, 1 - y³ तो पहले इसको आप सजाइए या फिर ऐसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि पॉलिनोमियल्स को पहले आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अरेंज कर लीजिए किस तरह से, बढ़ते हुए क्रम, ये तो घटते हुए क्रम है ना, ठीक है। ये आपको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले लिख लीजिए -y³ पावर जिसका सबसे बड़ा पहले वो, फिर -y और +1। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो y की पावर क्या है 0 है। तो हायर डिग्री कितना हो गया 3, तो अगर 3 होता है तो क्या हो जाता है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। तो आपका क्या चौथा नंबर हुआ। अब देखिए 5वां नंबर x - x³ + x4, x - x³ + x4। तो बताएं तो पहले इसको क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए किस तरह से, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला आगे x⁴ -x³ और +x। तो डिग्री मतलब जो कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसका हायर डिग्री रहेगा, तो हायर 4 है, 3 भी है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो सबसे हायर डिग्री क्या है 4 है। तो डिग्री 4 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक ना, बाई क्वाड्रेटिक QUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, QUARTIC। तो ये देखिए पावर यहाँ डिग्री कितना 4 था, तो 4 के लिए कौन सा पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ऐसे आपको दे सकता था x⁴ इस तरह से 10x⁴, आपका पूछे कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कितना 4 है, तो 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अब देखिए फिर 6 नंबर बोल रहा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले देखिए इसको सजाइए, पहले क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, तो हायर यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कितना 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, QUARDTIC क्वाड्रेटिक ना, तो देखिए सॉरी यहाँ पे QUADRA क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। तो आपका 6 हो गया। अब देखिए 7 नंबर -6 एक्स स्क्वायर, 7 नंबर बोल रहा है -6 एक्स स्क्वायर कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक। तो देखिए बताए थे कि जो डिग्री जितना रहेगा, तो डिग्री कितना है 2 है, वेरिएबल का पावर देखिए 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, तो QUADRATIC यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर देखिए आगे -13 है, ठीक है, -13 है, तो -13 अगर पूछ रहा है आपसे तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल होता नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए -13 एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। तो पावर अगर 0 है तो इसका पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है कांस्टेंट है, तो -13 क्या है एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन ने पूछ रहा था आपसे कि कौन कांस्टेंट है ये बताइए, कौन क्वाड्रेटिक है ये बताइए, कौन लीनियर है, इस तरह से पूछा था। तो -13 कांस्टेंट बताए थे, जो सिर्फ बिना वेरिएबल के नंबर जो रहता है, बिना वेरिएबल के जो नंबर रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, जितना भी नंबर है, ठीक है। तो ये आपका होगा -13। फिर -p पूछ रहा, 9 नंबर है, -p कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो -p कौन सा पॉलिनोमियल, इसको हम कैसे बता सकते हैं, -p के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 1 अगर रहता है पॉलिनोमियल तो कैसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। तो आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, जो आपको पहचानने के लिए बोला था कांस्टेंट कौन है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक और कौन बाई क्वाड्रेटिक। तो आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए, तब तक हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्या बोल रहा है कि राइट, बताया था किस तरह से कोएफिशिएंट लिखा जाता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 नंबर का, इसको आसानी से समझिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सेकंड भी जो बताएं उससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो थर्ड भी देख लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और शॉर्ट लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर और प्लस x का पावर 4। तो बताए थे कल, यानी पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से कोएफिशिएंट लिखते हैं, किस तरह से टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स का, इसमें से पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट को हिंदी में हम लोग गुणांक बोलते हैं, यानी पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का गुणांक इसमें कौन है, एक्स क्यूब का गुणांक कौन है। यहाँ पे देखिए 3 है, सॉरी यहाँ पे पावर में क्या है 5x का पावर 5x क्यूब है, ठीक। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी एक्स क्यूब जो है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए गौर से, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, क्या एक्सप्रेशन, पहले इसको सजा लेते हैं। तो पावर सबसे बड़ा वाला आगे आएगा, तो x का पावर 4, इससे छोटा क्या 3 वाला, तो -5x क्यूब, इसके छोटा 2 तो +3x स्क्वायर, इससे छोटा 1 वाला तो पावर कुछ नहीं 1 है तो +6, और कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं है। तो ये आपको अरेंज हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई है। तो एक्स क्यूब खोजिए, आपको कहाँ पर मिल रहा है, देखिए एक्स क्यूब आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पूरे टर्म में एक्स क्यूब यहाँ पे हमें यहाँ पे नज़र आया। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब बताए थे, कोएफिशिएंट जब भी पूछेगा तो उससे पीछे जो कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई होकर रहेगा, जिसका मल्टीपल रहेगा, वो कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, जिसका पूछेगा उसके जस्ट पीछे देखना है, जो नंबर मल्टीपल है वही आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो आपका कोएफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स क्यूब का।
तो एक्स क्यूब के पीछे क्या है 5, और 5 का साइन भी लेकर चलेंगे, अगर +5 है या -5 तो साथ में, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कितना हो जाएगा -5, क्योंकि एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई हुआ -5 से, तो -5। अगर ये पूछता आपसे, ठीक है, थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड का पहला नंबर -5। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि एक्स क्यूब का ना पूछता एक्स का पावर 4 का मल्टीपल बताइए, यानी एक्स का पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए, तो एक्स का पावर 4 देखिए तो यहाँ पर है, तो बताएं कैसे कोएफिशिएंट पहचानने के लिए, इसके जस्ट पीछे क्या रहेगा, है कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सारा का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला पूछ देगा, फिर दूसरा आपसे पूछा क्या एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का -5 हो गया। तीसरा अगर एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का बताएंगे, तो इसका जस्ट पीछे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर का पीछे क्या +3, साइन लेकर चलेंगे हमेशा, तो एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो +3। चौथा फिर पूछेगा सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट बताए, एक्स इसका पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, तो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, आपसे किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट पूछ सकता है, तो आप लोग पता कर लिए। ये पहला था, अब हम लोग देखिए आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला समझें, अब सेकंड नंबर देखिए, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, ये वाला इस तरह से अगर पूछेगा तो आप लोग इस तरह से बताइएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर, ये तो पहला नंबर था, अब सेकंड नंबर बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब किसका कोएफिशिएंट बताना, सिर्फ एक्स का, और एक्सप्रेशंस क्या दिया हुआ है, √3 - 2√2x + 6x²। तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, किस तरह से, घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट्स है पावर उसको पहले लिखिए, तो जब सबसे बड़ा डिग्री को तो इसको लिखिए, या ऐसे भी आप खोज सकते हैं, लेकिन तो बाद में आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे जब पढ़िएगा तो आपको पहले जब भी मैथ ऐसे ही मैथ आएंगे, पहले उसको क्या करेंगे, जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे किस तरह से सजाया जाता है, जैसे हम लोग कहीं भी स्कूल में अगर पीरियड वगैरह होता है, ठीक है, पीरियड वगैरह होता है तो वहाँ पहले लाइन लगा जाता है, तो लाइन लगा जाता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, पहले आगे छोटा वाला रहता है, छोटा बच्चा, उससे धीरे धीरे एज मतलब साइज जो रहता है, हाइट रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं, पहले बड़ा वाला, तो बड़ा वाला तो पहले लगता नहीं है। ठीक है, बड़ा वाला पहले, सबसे पहले छोटा वाला अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ते जाता है, सबसे पीछे सबसे बड़ा लड़का जो रहता है, स्टूडेंट रहता है, वो लाइन लगता है। तो उसी तरह से इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे करेंगे, सबसे बड़ा वाला पावर को आगे लिखेंगे और उससे छोटा धीरे धीरे आपको पीछे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये सबसे जहाँ तहाँ लगा हुआ, अगर इस तरह से आपको लाइन लगा दिया जाए, शुरू में 2 बच्चा छोटा है, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, 2 बड़ा, मतलब एक बच्चा है। ठीक है, जैसे 2 छोटा बच्चा लगा हुआ है, फिर एक बड़ा बच्चा, फिर एक छोटा बच्चा, फिर 2 बड़ा बच्चा, फिर 3 छोटा बच्चा, फिर एक बड़ा बच्चा, फिर 4 छोटा बच्चा, फिर एक 3 बड़ा बच्चा। इस तरह से लाइन जो रहेगा वो अधूरा दिखेगा, एकदम भद्दा दिखेगा। तो इस तरह से लाइन नहीं रखते हैं, तो उसी तरह से एक पॉलिनोमियल्स में भी एक्सप्रेशंस जो रहेंगे इस तरह से उसको अरेंज नहीं किया रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा डिसअरेंज करके। ठीक है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो आपको अरेंज करने के लिए अभी सिखा दे रहे हैं, ताकि जब इस पर मैथ आएगा तो आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग स्कूल में पेयर कैसे लगते हैं, पहले छोटा बच्चा, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, इस तरह से हम लोग लगते हैं। तो इसी तरह से इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो डिग्री रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और उससे छोटा हो, जैसे 4 बड़ा है, सबसे ज़्यादा 4 है, उसके बाद 3 वाला लिखेंगे, फिर 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सजा लेते हैं। ठीक है, तो इसको सजाइए। तो पहले सबसे बड़ा पावर क्या, डिग्री यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो पावर में कितना 2 है, तो उसको पहले लिखेंगे, तो 6x²। फिर इससे छोटा आप लिखेंगे ना, तो 2 के बाद क्या आता है, 1 आता है छोटा, तो इसके पावर पीछे तो 1 है ना, तो इसको लिखिए -2√2x। फिर क्या, 1 के बाद 0, तो 0 इसको लिख सकते हैं। देखिए, तो ये प्लस में है तो √3, और x वेरिएबल चल रहा है ना, तो इसको x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो सच गया ना, अरेंज हो गया, 2 1 0 हो गया ना। तो अब देखिए, अब किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा था,
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, सिर्फ एक्स का कॉफिशिएंट पूछा, तो एक्स स्क्वायर नहीं खोजेंगे ना एक्स के पावर 0 खोजेंगे, सिर्फ एक्स खोजेंगे ना। तो सिर्फ एक्स कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे पूछा तो एक्स के पावर कुछ है तो 1 है यहाँ पे। ये ना कि आप ये वाला एक्स ले लीजिएगा, यहाँ पे हम माने ना है जैसे कांस्टेंट दिया हुआ था तो इसको हम सजा कर इस तरह से लिख सकते हैं एक्स के पावर 0, लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि एक्स के पावर 1 का कॉफिशिएंट बताइए, तो एक्स का हमको कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको नजर आया, यहाँ पे नहीं रहा ना। तो कॉफिशिएंट कैसे बताते हैं, इसके जस्ट पीछे जो कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल है तो इसके पीछे क्या है, देखिए इसका पीछे क्या हो जाएगा -2√2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, एक का कॉफिशिएंट जो यहाँ से यहाँ तक जो मल्टीपल है तो -2√2x, इसको इरेज करके लिख देते हैं बढ़िया से, -2√2x। एक्स का पूछा ना तो जिसका पूछेगा उसको छोड़ देना, एक और तरीका बता रहे हैं, जिसका पूछेगा ना उसको छोड़ देना और जो बचा सबको लिख दीजिए। ठीक, जैसे एक्स का पूछा तो एक्स को छोड़ दीजिए, बचा क्या ये पूरा, तो ये पूरा लिख दिए। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर, तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x - 3 + एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब। चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप खोजेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन तो एक्स स्क्वायर तो कहीं पे है ही नहीं, तो आप क्या सोचेगा कि एक से 3 है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट गलती हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो पहले इसको अरेंज कर लीजिए, या फिर अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हम जो अरेंज कब करेंगे जब हमका इसका कोएफिशिएंट नजर आएगा तब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं पर नजर आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स के पावर 0, यहाँ पर 3 है। अगर यही पूछा एक्स के पावर 3 का बताइए तो हम बता देते 1, लेकिन आपसे क्या पूछा एक्स स्क्वायर का पूछा, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, इसका ही नहीं, इसका नो लिख देंगे या फिर 0 देंगे। क्या देता है आंसर, 3 का 3 नंबर है तो 3 का 3 नंबर 0 दे रहा है। ठीक है, तो जब इसका नहीं नजर आएगा एक्सप्रेशन में तो आप डायरेक्ट वैल्यू 0 दे दीजिएगा। ठीक है, या पूछ देते एक्स स्क्वायर ना छोड़कर एक्स के पावर 4 का पूछ देता, और एक्स के पावर 4 तो ये है ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देते हैं हम 0 दे देते हैं, लेकिन पूछा आपसे क्या 2, तो 2 है ही नहीं तो 0 डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन 3/8 एक्स स्क्वायर - 2x/7 + 1/6। देखिए अब कोएफिशिएंट किसका पूछ रहा है, कोएफिशिएंट आपसे पूछा सिर्फ एक्स का, तो देखिए ये तो सजा हुआ अरेंज तो हो गया है, अरेंज देखिए पहले से दिया हुआ क्वेश्चन 2, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं सारा वैल्यू किसका चला एक्स का, तो एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, इसको अरेंज करने का जरूरत नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट किसका कोएफिशिएंट किसका पूछा है सिर्फ एक्स का, तो जिसका पूछा उसको छोड़ देंगे, तो एक्स कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 0 है तो हमें नजर आया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स का पूछा तो एक्स को छोड़िए, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 2x/7। ठीक है, तो एक्स का पूछा ना तो एक्स को छोड़ देंगे तो जो बचा उसको लिख दीजिए, तो क्या बचा -2/7, तो यहाँ पे -2/7 क्या होगा आपका एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए फोर्थ नंबर, 5 नंबर ना, फोर्थ नंबर हो गया था, 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट टर्म इन πx² 2 + 7x - 2/5 पाई। अब देखिए आपसे कोएफिशिएंट ना पूछ कर क्या पूछा, आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा, तो कांस्टेंट क्या होगा, बताए थे कांस्टेंट जहाँ पे वेरिएबल वहाँ पे हो ही नहीं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर वहाँ पे नहीं हो,
तो यहाँ पे देखिएगा π/2 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट हुआ ना, ये क्या हो गया, सारा पूरा वेरिएबल बन गया। यहाँ पे देखिए 7 कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल क्या हो गया, वेरिएबल, तो ये पूरा वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए -2/5, तो -2/5 क्या है, कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू पूछा ना, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे वेरिएबल टर्म कोई ऐसा है नहीं जो इससे मल्टीप्लाई, अल्फ़ाबेटिकल लेटर कोई है नहीं, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, -2π/5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर मल्टीपल नहीं था, ये पूरा क्या है, पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर दे देता -2/5 × x², अब पूछता है कि कांस्टेंट बताइए, तो कांस्टेंट कोई नहीं रहता, डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे x² नहीं दिया, तो -2/5 भी क्या है, कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू पूछा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -2π/5 हो गया। तो आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसे उतारिए, हम लोग 4th नंबर देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 नंबर तक हो गया, अब 4 नंबर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, उसमें आपको डिग्री पहचानना, मतलब डिग्री बताना है कितना डिग्री होगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th नंबर का फर्स्ट नंबर है 4x - 5x² + 6x³ / 2x। तो आपको अगर डिग्री पहचानने के लिए बोलेगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 3, लेकिन आपका गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, तो हम लोग किस में पढ़ चुके थे, एक्सपोनेंट्स में शायद पढ़ा है ना, जब नहीं एक्सपोनेंट्स में नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग 7-8 में पढ़ चुके हैं कि जब नीचे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको डिवाइड देंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2x जो है वो सभी को डिवाइड देगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x/2x - 5x² / 2x + 6x³ / 2x, इस तरह से। या फिर इसको हम इस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि सारा का डिनोमिनेटर सेम है तो ये रह जाएगा, ऊपर पावर ऐड हो जाएगा, देखिए सारा है। तब देखिए काटिए इसको, 1 से 6 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, फिर देखिए 2 से तो 5 कटेंगे नहीं, तो ऊपर x 2 ठो यानी x² ऊपर है और नीचे x है, तो एक x काट देगा, ऊपर सिर्फ x बचेगा, ठीक। फिर 2 से देखिए 6 कट गया 3 बार में, और यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x 3 है, तो क्या कट गया, 2 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास ये, यहाँ पे सिर्फ बचा 2, सिर्फ कांस्टेंट 2, माइनस यहाँ पे 5/2 और एक x कटा था ना, तो 1x सिर्फ ऊपर बचा, प्लस यहाँ पे 3 बचा और नीचे कुछ नहीं, सिर्फ बचा ऊपर, नीचे x था 1 है और यहाँ पे 3 था, तो 1 कट हो गया तो कितना बच गया, 2 ठो बच गया। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री कैसे बताए थे आपको, जो हायर एक्सपोनेंट्स जो रहता है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1/0, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ तो शुरू में बोल रहे थे कि 3 होगा, लेकिन आप गलती हो गया ना, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, ठीक है, जहाँ तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का डिग्री बता दिए। अब सेकंड देखिए, y² × y - y³। तो आप भी ऐसे क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 सबसे बड़ा है तो डिग्री इसका 3 है, लेकिन आप गलती हो जाएंगे, इसका डिग्री 5 होगा। कैसे, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है y², तो y² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो y² में y से मल्टीप्लाई, ठीक है, y² में y से मल्टीप्लाई करेंगे और y² में मल्टीप्लाई करेंगे y³ से, और बीच में माइनस है तो माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है और 2 अरे कितने हो जाएंगे 3। हम लोग एक्सपोनेंट से पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है, पावर ऐड होता है, जब बेस सेम रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड कर देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अब इसका डिग्री पूछेगा था, डिग्री हायर एक्सपोनेंट्स, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है, तो आपका डिग्री कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह से थर्ड नंबर देखिए, सी नंबर क्या बोल रहा है,
3x माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो पहले इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो क्या करेंगे, 3x में सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 से सब में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करिए, तो 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर में, फिर -2 से सब में, तो -2 से करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, जब मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू 2 6 और x इंटू एक्स क्यूब, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, प्लस 3 इंटू 3 9 और 2 और 1 3 यानी x का पावर 3। फिर देखिए -2 और 2, तो -2 इंटू 2 4 और x क्यूब माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 3 6 और x स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो 6x का पावर 4, 9 में से 4 गया, दोनों सेम वेरिएबल, तब हम घटा रहे हैं तो 9 में से 4 गया 5 और 9 का साइन बढ़ा है तो प्लस देंगे 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अभी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि हायर एक्सपोनेंट से ये 4 है, तो आपका डिग्री कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे इसका 4th नंबर डी नंबर क्या बोल रहा है, -1/2x प्लस 3, यही है। तो इसका डिग्री इसका पूछ रहा, तो इसका तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही ये खुद, इसका डिग्री बताएंगे तो कितना होगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसका वेरिएबल x है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल x एक बड़ा है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई नंबर यानी -8 बोल रहा है। ठीक है, -8 का डिग्री पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल दे दीजिए इसको, या फिर z दे देते। देखिए -z 8 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर वेरिएबल में, इसके पावर कुछ नहीं तो 0, तो इसका वेरिएबल इसका डिग्री पूछा तो डिग्री कितना है 0, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट है 6 नंबर, क्या है, x का पावर -2 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस x का पावर 2, इसका डिग्री पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x के पावर 2 है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, आप करिएगा ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और देखिए -2 पावर ऐड होगा तो -2 और +4 तो घट के कितना आएगा 2, तो x के पावर 2, फिर प्लस x में इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो x का पावर कितना -2 पहले से है और +2 ऐड होगा, तो 2 में से 2 गया 0 यानी x का पावर 0 हो गया, तो यहाँ पे x का पावर 0। ठीक, तब देखिए यहाँ पर तो वेरिएबल देखिए मतलब कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल टर्म है उसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा कितना 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका कौन सा नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए 5 नंबर इसका बताते हैं, डिग्री 5 यानी कि एग्जाम्पल देना है किसका, मोनोमियल का। ठीक है, मोनोमियल का एग्जाम्पल देना, उसका डिग्री कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो चलिए देखिए इसको बनाते हैं, 5 का फर्स्ट नंबर है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, 5 का फर्स्ट बोल रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए किसका, मोनोमियल का। तो मोनोमियल में बताया था कौन कितने टर्म होते हैं, सिर्फ 1 टर्म होते हैं, तो यानी एक टर्म का एक ऐसा पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो एक टर्म का आप कुछ भी बना दीजिए, जैसे हम 4y, ये कितने टर्म हो गए, एक टर्म, तो एक टर्म के लिए मोनोमियल बोलते हैं, और इसका डिग्री कितना, डिग्री मतलब पावर, एक्सपोनेंट्स कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये भी आपका आंसर सही है, कुछ भी मोनोमियल्स अपने मन से आप बना दीजिए। ठीक है, 4y के पावर 5, लेकिन डिग्री हमेशा 5 रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिग्री आप 5 के लिए बनाइए। या फिर इस तरह से दे दीजिए -2 z का पावर 5, या फिर 4/9 x का पावर 5, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर x का पावर 5 -x का पावर 5, या फिर कुछ भी, मतलब इस तरह से मोनोमियल्स आप खुद से अपने मन से बना दिए, जो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस तरह से बना दीजिएगा x के पावर -5, तो ये गलती हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल्स है नहीं,
बोल रहा है डिग्री में 5 होना चाहिए, -5, तो पॉलिनोमियल्स के लिए काम नहीं करेगा कि पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तो -5 होल नंबर नहीं है, सिर्फ बोला तो ऐसा डिग्री बनाना है 5 में मोनोमियल में जो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी और तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब दूसरा बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, इसी का दूसरा क्या बोला, ये सभी ठीक होगा, ठीक है, सारा आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना मन से ही बना सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म, यानी 2 टर्म का एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अपना मन से बना लीजिए 2x + 4, इसका पावर क्या 8 दे दिए, ये भी आपका बाइनोमियल, ठीक है। फिर आप बना दीजिए 10z के पावर 8 -2, ये भी क्या हो गया, एक बाइनोमियल हो गया जिसका डिग्री कितना 8 हो गया। फिर 25x के पावर 8, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिग्री आपसे पूछा, आप यहाँ पे कुछ दे भी दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ठीक है। या फिर आप इस तरह से दे सके -x के पावर 8 दे सकते, 8 ना बोला आपको, तो -x के पावर 8, क्यों, तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल्स है, कैसे -x के पावर 8 पॉलिनोमियल्स कैसे है, तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर में क्या होल नंबर है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो बाइनोमियल्स बोला ना, तो -x के पावर 8 + 2 इस तरह से, या फिर 2y + 9 इसके पावर में, तो ऐसे बाइनोमियल्स बनाने के लिए बोला, उसका डिग्री कितना है, तो आप अपने मन से बाइनोमियल्स बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब देखिए इसी का थर्ड नंबर बोल रहा है कि ट्राइनोमियल बनाइए, ठीक है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, तो 3 टर्म अपने से बनाइए, 2x² कितना बोला, डिग्री कितना 4, तो 4 + 3x³ + 2, ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया, 1 2 3 टर्म हो गए, और फिर डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। तो डिग्री यहाँ पे 3 भी है, लेकिन हायर जो हायर एक्सपोनेंट जो होता है उसी को डिग्री बोलते हैं ना, तो आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। हाँ, अब इसी का आप दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा दे दीजिए 1/2 x के पावर 4 + x³ - 2 इस तरह से, ठीक। फिर तीसरा आप अपने से खुद से बनाइए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, पावर 4 होना चाहिए, या फिर इस तरह से आप सजा सकते हैं x³ - 2 + 10x के पावर 4, शुरू में नहीं देखना आपको, ये तो सजा हुआ नहीं, लेकिन ये सारा सजा हुआ था, आपको कहीं पर भी आपको डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और वो ट्राइनोमियल होना चाहिए। तो हायर को ही देखते हैं हमेशा, फर्स्ट वाले को नहीं देखते हैं, हायर जो रहेगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हायर कितना है, 4 है, तो 4 ही का आपको 4 ही डिग्री वाला आपको क्या बनाना था, एक ट्राइनोमियल बनाना था। तो थर्ड भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब बोल रहा है कि चौथा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा मोनोमियल तैयार करना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 0। तो आप कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है जिसका डिग्री कितना होता है, 0, जैसे 8 ले लीजिए, तो 8 का डिग्री कैसे 0 होगा, तो आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, 8y ले लीजिए, इसके पार कुछ नहीं तो 0, तो इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे 0 है, तो कांस्टेंट जितना भी कांस्टेंट है, या फिर -2/9, फिर 8/7, इसके पार कोई वेरिएबल दे दीजिए, p मान ले दीजिए, ठीक है, p, इसके पार कुछ नहीं 0, इसके में दे देते हैं s दे देते हैं, ठीक, इसके पार कुछ नहीं 0, तो सिर्फ बोलेगा कि एक ऐसा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, या मोनोमियल तैयार कीजिए जिसका एक्सपोनेंट्स या फिर डिग्री कितना होना चाहिए, 0। तो जितना भी कांस्टेंट है सभी को ले लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट जितना भी होगा सारा, तो 1 भी क्या है, एक इसके पावर में 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 × x के पावर 0, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही बोल रहे थे कि मोनोमियल तैयार कीजिए जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 0, तो सारा सही हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें से कोई भी उतार लीजिएगा, ठीक है। ये 4 हुआ, 4 ही तक था, ठीक है। अब देखिए 5 हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग 6 नंबर क्या बोला कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बता रहे थे हम कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो बताए थे जिसका सबसे बड़ा पावर रहेगा उसी को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए 6 का फर्स्ट, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है।
देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं 6 का फर्स्ट नंबर क्या है, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x3। ठीक है, इसका बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस पॉलिनोमियल्स को लिखिए। तो बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो बताए थे जब जितना पावर जो सबसे ज़्यादा जिसका पावर रहेगा उसको सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए क्रम में सभी पावर्स को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ 2 दिया हुआ, इसके पावर कुछ नहीं, तो सारा का वेरिएबल x है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 0, फिर 0 है यहाँ पे 3, सबसे बड़ा 3 है तो ये वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सबसे पहले इसको लिखिए, साइन को लेकर चलेंगे तो 5x³ लिखेंगे तो प्लस में है तो प्लस तो छिपा हुआ रहता है, फिर 3 से आप छोटा हमेशा रहेगा। ठीक, सबसे बड़ा पहले और उससे घटते हुए क्रम है, 3 के बाद 2 देखिए है, इसका साइन क्या है -2x², तो यहाँ पे लिखेंगे -2x², फिर इससे 2 के बाद क्या 1, तो 1 वाला क्या है +x, तो +6 और x हो गया 1 और 1 के बाद 0, तो 0 वाला क्या था सिर्फ कांस्टेंट हमेशा लास्ट में होगा, x के पास 0 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए सेकंड बोल रहा है कि 2/3 प्लस 4y² -3y प्लस 2y3। चलिए ये क्वेश्चन है, तो क्या है तरीका, सबसे पहले जो जिसका डिग्री ज़्यादा रहता है, एक्सपोनेंट डिग्री ज़्यादा रहता है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए 3 है, यहाँ पे 1 यहाँ 2 और यहाँ पे 0 है, तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे तो 2y3, 3 के बाद 2 प्लस 4y², 2 के बाद 1 वाला कहाँ पे यहाँ पे, तो -3y और 1 के बाद 0 वाला यानी लास्ट में कांस्टेंट तो +2/3। ठीक है, सेकंड भी हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड बोल रहा है 6x³ + 2x, 6x³ + 2x माइनस x का पावर 5 -3x²। चलिए ठीक, यही है। तो कैसे लिखना है, जिसका डिग्री ज़्यादा रहेगा पहले उसको, तो सबसे बड़ा डिग्री ज़्यादा इसका है 5 का, x के पावर 5, तो इसका साइन लेकर चलिए तो -x के पावर 5, इसके बाद अब छोटा 4, तो 4 है नहीं तो 4 वाला नहीं लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या आएगा 3 वाला, तो 3 वाला लिखिए +6x³, 3 के बाद 2 वाला, तो 2 वाला यहाँ पे है तो -3x², 2 के बाद 1 वाला का है यहाँ पे +2x और 1 के बाद 0 वाला, तो 0 वाला यानी कांस्टेंट कोई है नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, वही आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर देखिए डी नंबर है 2 + t - 3t³ + t के पावर 4 -t²। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला पावर को, तो सबसे बड़ा पावर किसका है 4 वाला, तो पहले इसको लिखेंगे साइन को लेकर, प्लस में है तो प्लस तो पीछे छिपा हुआ रहता है, तो t के पावर 4 के बाद 3, तो 3 वाला यहाँ पे पावर देखेंगे हमेशा, तो साथ में लेकर चलिए -3t³, 3 के बाद 2 वाला, 2 यहाँ पे तो -t², फिर 1 वाला, 1 कहाँ पे यहाँ पे तो +t और उसके बाद 0 वाला ना, तो कांस्टेंट हमेशा 0 वाला रखता है, तो इसको लिख सकते हैं आप +t हो गया ना, फिर 2 क्या है यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पे आप लिखिए +2 t के पावर 0 या फिर 0 ना लिखिए, ऐसे नहीं छोड़ दीजिए आप। यही आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस तरह से पॉलिनोमियल्स को सजाया जाता है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।